बाद इसकी आगे की लंग्स में इनकी जो लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाना विद लंग्स और टिश्यूज़ में कैसे इसने एक्सचेंज करवाना है वो भी इनका काम होता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज़। लंग्स और टिश्यूज़ में बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब पास करवाना, एक्सचेंज करवाना, वो भी हीमोग्लोबिन का काम होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, ये हीमोग्लोबिन कौन कंटेन करता है? आरबीसीज़ ना, आरबीसीज़ में हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हम लोग ऐसे फंक्शंस पढ़ते थे ब्लड के, अगर आपको याद हो ब्लड के फंक्शंस में क्या आता था, ब्लड का काम क्या होता है? एज अ कैरियर काम करता है वो, है ना, कैरियर काम करता है वो ऑक्सीजन को मतलब सप्लाई करने का, सारे टिश्यूज़ तक, लंग्स टिश्यूज़ तक, सेल्स तक लेके जाने का काम करता है। तो यही काम होता है इसका। क्योंकि हीमोग्लोबिन के भी कुछ कुछ फंक्शंस ब्लड के साथ ही मैच होंगे, क्योंकि ब्लड ही है एक तरह का, ब्लड का ही कंटेंट है एक तरह का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन फंक्शन एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरह का प्राइमरी मीडियम हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जो एक्सचेंज होती है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से बाहर निकलनी, ऑक्सीजन अंदर आनी, वो लेके कौन आता है? सारा का सारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आती है इसकी एस्टिमेशन। हम लोग जब हीमोग्लोबिन की लेबॉर्ट्री में करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसकी एस्टिमेशन करने को। मेथड्स फर्स्ट जो है, मेथड्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर। पहला मेथड वो वाला मेथड है जब हमने कलर के अकॉर्डिंग इसको देखना है, कलर के अकॉर्डिंग हमने देखना है। पहला आता है जिसमें साहिली मेथड, साहिली एंड एसिड हिमैटिन मेथड होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला चलता है, ठीक है। एक होता है कहाँ गया, मिथेमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, एल्केलाइन हिमैटिन मेथड, ठीक है। 4 तरह के मेथड्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ कलर को, कलर के बेस के ऊपर, ठीक है, कि कलर कौन सा अपना होना चाहिए कि कौन सा नहीं होना चाहिए। इसके बेस के ऊपर, कलर के बेस के कौन सा कलर आया जब भी हम लोगों ने इसकी एस्टिमेशन करी है, तो इसके कलर के बेस के ऊपर 4 तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे वाला जो फर्स्ट वाला होता है, यही वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैं आपको बता दूँ। देन नेक्स्ट जब हम एस्टिमेशन करते हैं, पहला तो हम लोग इसके कलर के बेस पे इसको करेंगे। सेकेंडली मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी। सेकंड जो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन चलती है वो किसके भी हाफ पे चलती है कि वो कितना परसेंट, कितना कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। क्योंकि आ जाके तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ही उसको अंदर लेके आना ना, ऐसे तो हवा में लेके आएगा नहीं। तो बाइंड करने की कितनी कैपेसिटी है, इसके ऊपर भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। थर्ड, मेजरमेंट ऑफ आयरन कंटेंट की। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा सबने, आयरन ग्रुप होता है लगा हुआ उसमें, तो आयरन कितना है उसमें, कितना नहीं है, वो भी चीज़ के ऊपर हम लोग इसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 3 तरह की मेजरमेंट होती है, 3 तरह के मेथड्स होते हैं जो जिसके बेस पे हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है डेवलपमेंट ऑफ कलर, जिसके अंडर 4 तरह के मेथड्स बताए हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ऊपर वाला, सबसे फर्स्ट वाला मेथड ही होता है। देन इसकी जो एस्टिमेशन है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड थर्ड वन इज़ मेजरमेंट ऑफ आयरन कंटेंट। देन नेक्स्ट आता है इसकी मेथड्स बेस्ड ऑन आयरन डेवलपमेंट। अब इसका सबसे पहले था जो कलर डेवलपमेंट के ऊपर, सबसे पहले वाला एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, मेथड्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर। कलर के बेस के ऊपर जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो हम लोगों ने एक एक करके एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर साहिली एंड एसिडिक हिमैटिन भी बोलते हैं इसको। एंड जो सबसे ज़्यादा कॉमन वाले हैं दोनों, ये दोनों वाले हैं, ठीक है। मिथेमोग्लोबिन मेथड एंड साहिली मेथड है, जो दोनों कॉमन मेथड हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द डिटेल इसमें बताई हुई है। साहिली में क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ब्लड इज मिक्सड विद N/10 HCl रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ HB टू एसिड हिमैटिन विच इज़ ब्राउन इन कलर। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसमें ब्लड को लेके उसको N/10 HCl में इसको मिक्स किया जाता है। देन आफ्टर दैट जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हिमैटिन में, ओके, हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, और कौन सा कलर देता है फिर, ब्राउन कलर। सो द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टिल इट इज़ कलर्ड मैचेस विद द ब्राउन कलर्ड ग्लास ऑफ द कंप्रेटर बॉक्स। आप लोगों ने कभी, जब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं ना,
तो आप लोगों ने जो किट, अगर पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं, तो वो किट ना ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको तब तक डिल्यूट करते हैं सोल्यूशन को जब तक वो कलर उसके साथ मैच ना हो जाए, जब तक वो कंप्रेटर बॉक्स बोलते हैं जिसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जब तक मैच ना हो जाए तब तक हम लोग इसको डिल्यूट करते रहते हैं। एंड में बोला है द कंसनट्रेशन ऑफ HB इज़ रीड डायरेक्टली, तब तक हम लोग इसकी कंसनट्रेशन चेक नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको रीड नहीं कर सकते जब तक ये कलर आपस में मैच ना हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आप लोगों को मैं इमेज सेंड कर दूंगी ग्रुप में, देख लेना उससे। इसकी मैं वर्किंग भी सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वीडियो सेंड करूंगी, उसमें आप लोग देख लेना कि इसकी एस्टिमेशन कैसे करते हैं हम लोग। ओके, तो मैं वीडियो सेंड करूंगी, वो ध्यान से देखना बाद में। तो हीमोसाइटोमीटर होता है जिससे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं सबसे पहले कलर के बेस के ऊपर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर में हमें क्या क्या चाहिए? कंप्रेटर बॉक्स होता है, ठीक है। हीमेटोसाइटोमीटर में किट होती है पूरी की पूरी, उसमें कंप्रेटर बॉक्स होता है विच हैज़ ब्राउन कलर्ड ग्लास ऑन आइदर साइड, दोनों साइड से ब्राउन कलर का होता है। HB पाइपेट होती है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। 20 mm क्यूब तक हम लोग इसको सक करते हैं, मतलब लेते हैं ट्यूब में। एक ट्यूब होती है विद मार्किंग ऑफ HB ऑन वन साइड, एक साइड से वो मार्क किया होता है, वो वाली ट्यूब होती है। ग्लास रोड होती है, ड्रॉपर होता है। ये हमें हीमोसाइटोमीटर में ये चीज़ें, एक किट होती है वहाँ पे ये चीज़ें मतलब कि इसमें ये ऐड होती है सारा का सारा कुछ, ठीक है। रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए? एक तो डिस्टिल्ड वाटर और N/10 HCl, ठीक है। 2 रिएजेंट्स यूज़ किए। सैंपल क्या लिया हम लोगों ने? वीनस जो वेन होती है ना हमारी, उसका ब्लड लेना हम लोगों ने। कलेक्टेड इन EDTA एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कलेक्टेड हमने किया है EDTA के साथ, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर नीचे दिया हुआ है कैसे कैसे हम लोगों ने इसका ब्लड लेना है। दैन इसमें सारा का सारा ये जो हम लोगों ने मतलब इसका प्रोसीजर आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है। कैसे कैसे हम लोगों ने हीमेटोसाइटोमीटर के थ्रू सारा का सारा जो है विद द हेल्प ऑफ साहिली मेथड हम लोगों ने ये प्रॉपर इसका क्या बोलते हैं जो ये टेस्ट है जो एस्टिमेशन का, इसका कलर के बेस पे वो देखना। एंड में हमें जो कलर आता है वो इस तरह से, ये वाली किट आई थिंक आप लोगों ने आप लोगों को जब मैं लैब में कभी लेके गई थी, ये वाली किट नहीं आप लोगों ने देखी, पड़ी हुई है यार, एनाटॉमी की लैब में पड़ी हुई थी ये साहिली हीमेटोसाइटोमीटर। ऐसे 3 तरह की रोड होती है जिसमें एक में हम लोग वो डालते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड में इसका कलर देखते हैं, ठीक है। कलर पूरा का पूरा मैच होता है यहाँ पे। ये आप लोगों को मैं इसकी वर्किंग ना सेंड कर दूंगी ग्रुप में, वीडियो मतलब पूरी की पूरी अच्छी सी कोई, तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे हम लोग ये एस्टिमेशन करते हैं इसकी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं, इजी टू परफॉर्म, हमें इजीली सारा कुछ मतलब हैंडल हो जाता है, क्यों फटाफट से हमें रिजल्ट मिल जाता है। इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है इसमें काम करना। कैन बी यूज्ड एज अ बेड साइड प्रोसीजर, मतलब कि हम इसको ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कहीं पे पूरा चैम्बर लगा के ही काम करना है, हम लोग कहीं पे भी इसको बैठ के आराम से भी कर सकते हैं, ठीक है। डज़ नॉट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मतलब इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर कोई लैब टेक्नीशियन की इतनी भी ज़रूरत नहीं होती। कोई नॉर्मल बंदा भी जिसको ये प्रोसीजर एक बार सिखा दो ना, वो भी सीख जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? लेस एक्यूरेट, मतलब इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एकदम से कह लो कि थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि कंटेमिनेशन अगर थोड़ी बहुत बीच में आ जाती है तो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं भी होएगा, ठीक है। ऑल हीमोग्लोबिन्स आर नॉट कन्वर्टेड टू एसिड हिमेटिन एंड हेंस द वैल्यू ऑफ HB ऑब्टेन्ड इज़ लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू। कहते सारे जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं, अब हीमोग्लोबिन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होता है, सल्फा हीमोग्लोबिन भी होता है। जब इसकी टाइप्स आप लोग पढ़ोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा हीमोग्लोबिन्स कितनी तरह के होते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है इसमें हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं विदाउट, जैसे बाकी जो होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह ये हिमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते, इसकी वजह से हमें जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं दिखता, ठीक है। द कलर ऑफ एसिड हिमेटिन डिवेल्प स्लोली, जो कलर चेंज होना है इसमें ब्राउन कलर में चेंज होना है वो भी हमें बड़ा ज़्यादा स्लोली दिखेगा, बड़ा टाइम लगता है इसमें होने में। देन कलर ऑफ एसिड हिमेटिन फेड्स विद टाइम एंड डिल्यूशन मस्ट बी डन एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट व्हेन द कलर डेवलपमेंट इज़ मैक्सिमम। कहते हैं कि कलर जो है हिमेटिन का वो फेड हो जाता है आफ्टर डिल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली हमें उस तरह का नहीं दिखता, वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, 10 मिनट वेट करना पड़ता है, देन फिर वो कलर जो है डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र से काम करना पड़ता है हमें यहाँ पे ये वाले मेथड में। तो इंडिविजुअल वेरिएशन इज मैचिंग ऑफ कलर इज सीन,
इंडिविजुअली हम लोग इस कलर को नहीं देख सकते कि हाँ इंडिविजुअली हम लोग अगर कहें कि एक ही ट्यूब में दिख रहा है हमें सारा कुछ, ऐसे भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेथड मतलब हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ज़्यादातर हम लोग बच्चों को लैब में या हॉस्पिटल्स में एचबी की जब एस्टिमेशन करवाने जाते हैं तब हमें यही वाले मेथड के थ्रू, यही वाली किट होती है हीमोसाइटोमीटर, इसी के थ्रू हमें एचबी जब हम लोगों ने पता करना हो हमारे बीच में कितना खून है, कितना ग्राम है, तो ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, थोड़ी सी और भी दी हुई है इन्होंने, इट इज़ इफ़ द मैचिंग पॉइंट इज़ पास द होल प्रोसीजर हैज़ टू बी रिपीटेड। कहते हैं अगर मैच पॉइंट, अगर मैचिंग तक, जो जैसे बोला था ना पीछे कि मैच कितना होना चाहिए, मैच ब्राउन कलर का होना चाहिए, है ना, तो अगर नहीं भी होता तो हमें सारा का सारा प्रोसीजर दोबारा क्लियर करना पड़ता है, दोबारा रिपीट करना पड़ता है। मतलब ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है। कलर ऑफ ग्लास इन द कंपरेटर बॉक्स टेंड टू फेड विद टाइम। टाइम के बाद जो होता है, थोड़ी देर बाद वो कलर है जो फेड भी हो जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि वैसा ही रहेगा, थोड़ा मतलब चेंज हो जाता है। वो लैक ऑफ द ट्रू स्टैंडर्ड, जो ट्रू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना किसी एग्जैक्ट जो आनी होती है वो नहीं आती, उसके आसपास ही आती है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं इसकी। देन अब नेक्स्ट मेथड है आपका साइन मिथेमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। ये भी हम लोग एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में यूज़ करते हैं। ये इंटरनेशनली रेकमेंड मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग हीमोग्लोबिन। एक तरह का इंटरनेशनल लेवल का अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो मेथड है इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, ब्लड इज़ डाइल्यूटेड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग पोटाशियम साइनाइड। इसमें क्या हुआ था, इसमें कौन सा सोल्यूशन था, NaHCl, इसमें ब्लड मिक्स करते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें ब्लड किस में मिक्स कर रहे हैं, डाइल्यूटेड इन द सोल्यूशन कंटेनिंग पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। पोटाशियम साइनाइड एंड पोटाशियम फेरिसाइनाइड, दो तरह के सोल्यूशन हैं जिसमें उसमें डाइल्यूट किया जाता है। द लेटर कन्वर्ट्स HB टू मिथेमोग्लोबिन विच इज़ कन्वर्टेड टू साइन मिथेमोग्लोबिन by potassium cyanide. The absorption of the solution is then measured in the spectrophotometer at a wavelength of 540 nanometer और in the colorimeter used as a yellow green filter, ठीक है। अब इसमें जो वेवलेंथ यूज़ हो रही है 540 नैनोमीटर की हो रही है। सोल्यूशन कौन सा यूज़ हो रहा है, पोटाशियम साइनाइड एंड पोटाशियम फेरिसाइनाइड का। बाद में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाद में, साइने मिथेमोग्लोबिन, जिसके नाम से ये क्या पड़ा, टेस्ट का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। वेवलेंथ पता चल गई। और क्लोरीमीटर यूज़ होता है इसमें विद कौन सा कलर, येलो ग्रीन फिल्टर, ठीक है। अब इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए इसमें, HB पाइपेट यूज़ की, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया, तभी तो वेवलेंथ यूज़ हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ 540 नैनोमीटर हो रही है, तो उसके लिए मतलब कि वेवलेंथ अगर यूज़ हो रही तो मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बीच में होता होएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देन रिएजेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये उसके बाद ड्रैपक्लीन सोल्यूशन है जो इसमें हम लोग रिएजेंट एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिसकी pH कितनी होनी चाहिए, 7.0 से लेके 7.4, ओके। देन और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं वो आप लोगों को बता दिया नीचे। अब इसका जो मेन प्रोसीजर है वो सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ना है। द सोल्यूशन शुड बी क्लियर एंड पेल येलो इन कलर। बाद में जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो पेल येलो कलर का मिलेगा, ठीक है। जैसे फेंट हो गया होता है ना कलर, येलो कलर वैसा। व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट वाटर एज अ ब्लैंक इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट अ